शिवरात्रि का दिन हो और मकरोनिया के बड़े शंकर जी के यहाँ पूरा दिन निकले, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या ही हो सकता है। तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं सागर और मैं यहाँ अपने स्टॉप पर वेट कर रही हूँ कि गाड़ी आएगी, फिर हम जाएंगे। वहाँ होने वाला है बहुत भव्य प्रोग्राम, वो मैं आपको शाम को ज़रूर दिखाऊंगी कि वहाँ क्या क्या होने वाला है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है। और ये है मेरी मैडम जो ऑफिस में हमारे साथ थी। यहाँ इतनी तैयारियाँ हो चुकी हैं, आपको यहाँ जितनी खाली सीट दिख रही हैं ये कुछ ही समय में सारी भर जाएंगी। हम लोग अभी जाएंगे अंदर गुफा के दर्शन करने के लिए। यहाँ से इतना अच्छा दृश्य था ये कि शंकर जी के माथे पे चंदा और पीछे सूरज। अभी हम लोग आ गए हैं गुफा में, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गुफा के 12 ज्योतिर्लिंग का। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर सजाया है और आगे हैं हमारे भोले बाबा, दर्शन कर लीजिए आप भी। इतना सुंदर डेकोरेशन हो रखा था, मन कर रहा था बस यही मंदिर में ही बैठे रहें। कभी कभी मंदिर की भीड़ में भी हमें सुकून मिलता है, तो बस वही फीलिंग थी। और मंदिर में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से हम मंदिर में रुक भी नहीं सकते थे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारी बाकी सारी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। इसके बाद हम बाहर जाएंगे। बाहर आने के बाद हम लोगों को जाना था नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हमारा व्रत था इसलिए हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया। हमारी ड्यूटी लगी थी अन्नपूर्णा गृह में, मतलब भंडारा। ड्यूटी के लिए टाइम था इसलिए हम लोग बाहर आ गए थे। जब हम लोग लंच में बाहर आए तो हमें पता पड़ा कि शिव बारात निकल चुकी थी और यहाँ पहुँच भी चुकी थी। सब लोग इतने मस्ती में डूबे थे, आप खुद देख सकते हैं कितनी भीड़ है और सब डांस में डूबे हैं। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम भी चालू हो जाते हैं। क्योंकि हमें ड्यूटी करनी थी तो हम थोड़ा ही देख के फिर चले गए ड्यूटी के लिए। शाम के 6 बज गए थे और हम लोग फ्री होकर आ गए थे प्रोग्राम देखने के लिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होना बाकी हैं। और ये मेरी मैडम जो मेरे साथ थी, हम लोगों ने सोचा क्यों ना तब तक झूला ही झूला जाए। मेला लगा था, क्योंकि झूले के यहाँ बहुत भीड़ थी इसलिए हम लोगों ने झूला नहीं झूला। उसके बाद गए थे हम लोग थोड़ा रूम में रेस्ट करने के लिए। अभी टाइम हो गया था, हम लोग सोच रहे थे पहले प्रोग्राम देख लें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होने वाले हैं, हम कहीं मिस ना कर दें। तो मैं निकल जाती हूँ अभी प्रोग्राम देखने के लिए। और यहाँ प्रोग्राम चालू हो गया है। इस नाटक में यह बताया गया है कि कैसे माँ गंगा का जन्म हुआ, कैसे वो धरती पे आई। भूलोक में अनेकों भागीरथ ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। क्या आप हस्तिनापुर नरेश शांतनु से विवाह करना चाहेंगी? महाराज, मैं हूँ उन्मुक्त बहती नदी, मुझे बंधनों में बांधना संभव नहीं, परंतु इस प्रेम का ये मैं क्या देख रही हूँ? मनुष्यों के मन में बसी स्वार्थ जनित आकांक्षाओं ने तो आपको उजाड़ ही दिया है। अरे गंगा, तुम्हारी दशा भी इतनी दयनीय हो गई है। मेरी ही नहीं, संपूर्ण भूमंडल की यही दुर्दशा हो गई है। जिस गंगा के निर्मल सौंदर्य की चर्चा त्रिलोक में व्याप्त थी, आज वही निर्मलता की। क्षमा तो उन्हें मांगनी चाहिए जिनके स्वार्थ की भूख सब कुछ उजाड़ कर भी नहीं मिटी। हे माता, ऐसे हमें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए, हमें अपने बच्चों की भूल क्षमा कर दे मैया भूल। और यहाँ ये नाटक ख़त्म होता है। इसके बाद भी बहुत कुछ बाकी है जो मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी। और ये है मेरी मैडम, जो बाकी सभी मैडम जो ऑफिस में काम करती हैं। यहाँ आ गई है अभी हमारे भोलेनाथ की बारात। भोलेनाथ की बारात हो और उनमें भूतों का साथ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अभी आ गई है हमारे भोलेनाथ की बारात, आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए मेरे साथ। यहाँ मैं कोई म्यूज़िक ऐड नहीं कर सकती और ना ही ओरिजिनल ऑडियो डाल सकती हूँ, क्योंकि सब में ही गाने बज रहे हैं और यूट्यूब पे डालने पे कॉपीराइट तुरंत आता है, इसलिए मैं किसी में म्यूज़िक नहीं डाल सकती। समय वो चला था वरमाला का, जो कि हो चुकी है। इसके बाद और भी प्रोग्राम होने हैं।
हमारे इन भोलेनाथ पे इतनी अच्छी लाइटिंग हो रही थी, मन कर रहा था बस देखते ही रहो। यहाँ वरमाला होने के बाद होनी थी आरती, तो हम लोग वरमाला होने के बाद जाते हैं गुफा में जहाँ भोलेनाथ की आरती होनी थी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सभी जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरा व्रत है तो मैं तो जाऊंगी नहीं। और अभी टाइम हो चला है हमारा वापस घर